आज हम सीखेंगे समांतर रेखाओं पर तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। रेखाओं के इन युग्मों को देखिए, क्या आप इनमें कोई अंतर बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। रेखाओं के इस युग्म में दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। अब रेखाओं के इस युग्म को देखिए। रेखाओं के इस युग्म में रेखा P और रेखा Q को कितना भी बढ़ाया जाए वे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। ऐसी रेखाएं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस कहलाती है। रेखा P और रेखा Q समांतर है। यह हम इस प्रकार दर्शाते हैं। अब रेखाओं के इस युग्म को देखिए। आकृति में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, लेकिन रेखा का कोई अंत नहीं होता। तो चलिए इन्हें बढ़ाकर देखें। अगर हम इन्हें बढ़ाकर देखते हैं तो वे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि दोनों रेखाएं समांतर नहीं बल्कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आज हम समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि दो रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा अलग अलग कोण बनाती है। जब वे दोनों रेखाएं समांतर हो तो तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बने कोणों के बारे में हमें और भी मजेदार बातें पता चलती है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इन्हें हम एक गतिविधि करते हुए समझेंगे। रूलर को कागज पर रखकर हम इसके ऊपरी किनारे के अनुदिश रेखा L खींचेंगे। रूलर की स्थिति में परिवर्तन किए बिना हम निचले किनारे के अनुदिश रेखा M खींचेंगे। इससे हमें दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, रेखा L पैरेलल M। फिर हम एक तिर्यक छेदी रेखा खींचेंगे जिससे हमें दर्शाए गए कोण प्राप्त होंगे। चलिए चांदे के उपयोग से कोण 1 का माप ज्ञात करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमें कोण 1 का माप 50 डिग्री प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अगर हम कोण 1 के संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल कोण 5 का माप ज्ञात करेंगे तो ये भी 50 डिग्री ही प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि संगत कोण कोण 1 और कोण 5 बराबर है। इसी तरह संगत कोण कोण 2 और कोण 6 भी बराबर है। संगत कोण कोण 3 और कोण 7 भी बराबर है और संगत कोण कोण 4 और कोण 8 भी बराबर है। ध्यान रहे, ये सभी संगत कोण समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनाए गए हैं। अब इस आकृति को देखिए। इसमें दो रेखाएं और उनकी तिर्यक छेदी रेखा दर्शाई गई है, लेकिन यहाँ दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। क्या इस स्थिति में भी संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होगा? विचार करें। चलिए इसे पता करें। अगर हम ट्रेस पेपर पर इस कोण को बना ले और इसे उसके संगत कोण पर रखें तो हमें पता चलता है कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाते। अगर हम चांदे की सहायता से किसी कोण और उसके संगत कोण का माप ज्ञात करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि इस स्थिति में संगत कोणों के माप भिन्न हैं। तो बताइए, इन दोनों स्थितियों से आपको क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। यदि रेखाएं समांतर न हो तो उनकी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित संगत कोण बराबर नहीं होते। संगत कोणों का युग्म आसानी से पहचानने के लिए आप F का आकार ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ ये कोण संगत कोण है, इसी तरह ये कोण भी संगत कोण है। वीडियो रोककर इस ट्रिक के माध्यम से संगत कोणों के युग्म ज्ञात कीजिए। अब इस आकृति को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि कोण 3 और कोण 5 में क्या संबंध है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, ये एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। संगत कोणों की तरह समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित
एकांतर अंतःकोणों के बीच में भी एक मजेदार संबंध होता है। चलिए इसे समझें। यहाँ कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 3 कोण 1 के बराबर है। लेकिन कोण 5 और कोण 1 समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित संगत कोण है, इसलिए वे भी बराबर है। चूंकि कोण 1 कोण 3 और कोण 5 दोनों के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 3 कोण 5 के बराबर है। इसी तरह अगर हम ट्रेस पेपर पर इस कोण को बना ले और इसे उसके एकांतर अंतःकोण पर रखें, तो हमें पता चलता है कि दोनों का माप समान है। अब इस आकृति को देखिए। इसमें भी दो रेखाएं और उनकी तिर्यक छेदी रेखा दर्शाई है, लेकिन यहाँ दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। इस स्थिति में अगर हम ट्रेस पेपर पर यह कोण बना ले, इसे उसके एकांतर अंतःकोण पर रखें, तो इस स्थिति में दोनों कोण एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकते, यानी कि इनके माप बराबर नहीं है। यह हम एकांतर अंतःकोणों के किसी भी युग्म के लिए देख सकते हैं। तो बताइए, इन दोनों स्थितियों से आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम कह सकते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। यदि रेखाएं समांतर न हो, तो उनकी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित एकांतर अंतःकोण बराबर नहीं होते। एकांतर कोणों का युग्म पहचानने के लिए आप Z का आकार ध्यान में रख सकते हैं। इसी तरह समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित एकांतर बाह्य कोणों यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का युग्म भी बराबर होता है। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8 है। ऐसा क्यों? इसका कारण आप स्वयं ज्ञात कीजिए। दी आकृति को देखकर क्या आप तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का कोई एक युग्म बता पाएंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ ऐसे युग्म हैं कोण 3 और कोण 6 या कोण 4 और कोण 5। चलिए कोण 4 और कोण 5 की बात करें। अगर हम देखें तो कोण 4 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए वे बराबर है। अगर आप दोनों कोणों का माप ज्ञात करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में से प्रत्येक का माप 130 डिग्री है, यानी कि कोण 4 बराबर कोण 2 बराबर 130 डिग्री है। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ कोण 5 कोण 1 का संगत कोण है, इसलिए कोण 5 बराबर कोण 1 बराबर 50 डिग्री है। अगर हम कोण 4 और कोण 5 को जोड़े तो हमें 130 डिग्री धन 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री यह माप प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इन्हें हम संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि कोण 3 और कोण 6 भी संपूरक है, क्योंकि यहाँ कोण 3 धन कोण 6 बराबर 180 डिग्री है। इससे हमें पता चलता है कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। यदि रेखाएं समांतर न हो तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक नहीं होता। तो आज हमने सीखा समांतर रेखाओं पर तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दो रेखाएं समांतर है या नहीं, इसकी जांच कैसे की जाती है।